इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे हम कितने तरह की है, वैसे तो बहुत सारी तरह की है, मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो तरह की है, एक वोल्टेरा टाइप और एक फ्रेडहोम टाइप। अगर हम इस तरह की कोई इंटीग्रल इक्वेशन लेते हैं, मान लिया कि आपके पास y(x) इक्वल टू समथिंग f(x) प्लस में लैम्बडा टाइम ऑफ इनिशियल लिमिट जो भी होगी फाइनल लिमिट x, दिस इज कर्नल yt dt। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे, जहां पे लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा टाइप में अगर f(x) आपके पास 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस टाइप की, होमोजेनियस वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। साथ में आप इसमें चाहें α(x) और लगा लो, इस तरह से लगा लीजिए। अगर α(x) क्या है आपके पास 0 है तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, इस टाइप की फॉर्म में होगा। इस तरह की फॉर्म को आप बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर α(x) आपके पास क्या है, α(x) आपके पास 1 है और f(x) क्या है आपके पास 0 है, तो इसको बोलेंगे होमोजेनियस टाइप की। और डिफरेंट तरह की आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन मेनली तो इंटीग्रेशन होता है। यहां पे इंटीग्रेशन के 2-3 फार्मूले मैं लिख देता हूं, क्या करने वाले हैं उसमें। वो क्या, सबसे पहले ये बाई पार्ट्स हमने यूज किया होता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है इस तरह से f(x) इंटू में g(x) dx, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे कहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, कभी इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया e⁻x cos x, या फिर आपके पास आ गया x² माइनस में 1 इंटू में sin x टाइप का। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, आप जानते हैं आइलेट के फार्मूले में किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हुए, मान लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, मैं जस्ट जो बाई पार्ट्स है उसको, उसकी एक्सपेंशन लिख रहा हूं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, यानी कि डबल इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपके पास फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव और सेकंड का क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, जब तक कि या तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाता। भाई क्या है, जैसे पोलिनोमियल टाइप का है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया आपने, तो आप जानते हैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए कर सकते हैं। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकता हूं मैं इसका, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमको कम करनी है एग्जाम हॉल के अंदर, कैलकुलेशन थोड़ा कम करनी है, कैलकुलेशन बचा लेंगे, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन 3 के 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव x² माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x, फिर फर्स्ट का फिर अल्टरनेट प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, इसका फिर से डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x। तो ये कुल मिला के इंटीग्रेशन आता है। अगर आप विद लिमिट चल रहे होंगे तो लिमिट अप्लाई करिए, अदरवाइज विदाउट लिमिट चल रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर लीजिए साथ में। क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा माइनस x² माइनस 1 cos x प्लस में 2x sin x प्लस में 2 cos x। आप जो भी चीजें जानते हैं वो लगा के देख लीजिए, यही आ रहा होगा। अगर आपके पास विदाउट लिमिट चल रहा है तो सम कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, विद लिमिट चल रहा है आपके पास तो प्रॉपर अगर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं।
दूसरी बात क्या है, कभी कभी हमको इंटीग्रेशन करते टाइम हो सकता है ये कभी वैनिश ना हो सकता है कभी इंटीग्रेशन वैनिश ना हो, तो बीच में ही रुकना पड़ सकता है। अगर कभी बीच में रुकना पड़ा आपको, ये एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स, क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं, इसी तरह से चलता रहता है। तो जब रुकना होगा तो इंटीग्रेशन साइन लगा के रुकेंगे। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। जैसे बाई पार्ट्स में अगर 2 स्टेप पे रुकना होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में क्या करते हैं आप, इंटीग्रेशन लगा के फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का ये जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज रख लिया जाता है। ऐसे ही करते होंगे आप, बाई पार्ट्स ऐसे लगाते होंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जो भी आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं और सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में अगर आपको रुकना है इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और ये जो आया है ये एज इट इज रख देंगे। ठीक है, 3 स्टेप तक जाना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, और अगर आपको अब रुकना है तीसरे स्टेप पे, प्लस साइन, फर्स्ट का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स, और ये वाला एज इट इज। जैसे आपको एग्जांपल ले, एग्जांपल आपको e टू द पावर x cos x दिखाई दिया। अब आप जानते हैं ना तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन खत्म होता कभी, डेरिवेटिव या cos x का भी, तो आप किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी एक को सेकंड मान लो। यहां पे आपके पास चॉइस है, फर्स्ट और सेकंड किसी को मान सकते हैं। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आता है, ठीक है, तो फिर आपके पास चॉइस है, किसी को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, sin x, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x। अगर अब रुकना है तो अगर इसको इंटीग्रेशन i मान रहे हो आप, अगर रुकना है अब तो प्लस साइन, क्या करेंगे आप, फर्स्ट का करेंगे डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, और माइनस cos x एज इट इज। हमने यही तो किया है, इससे जस्ट पहले जो आया है उसको एज इट इज रख दिया इंटीग्रेशन में। यहां पे माइनस cos x आया, माइनस cos x एज इट इज, ये बन गया आपके पास e टू द पावर x कॉमन, sin x प्लस में cos x, और ये बन गया माइनस e टू द पावर x cos x। इसको i बोल दे, अरे ये i ही तो है इंटीग्रेशन। तो इधर आने के बाद 2i, तो यानी कि i की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, 1/2 e टू द पावर x sin x प्लस cos x। भाई ये i है, i किसके को लाया, इसके माइनस में i को इधर लेके आएंगे, 2i की वैल्यू ये, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ऐसे निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, हम कम से कम 4-5 लाइन कैलकुलेशन में ही तो फंसने वाले हैं। कैलकुलेशन ज्यादा करने जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे कहीं ना कहीं। उन कैलकुलेशंस में जो गलतियां होने वाली हैं, उन गलतियों से बचना है आपको। ठीक है, एक फार्मूला और, कि अगर हमको डेरिवेटिव करना है कुछ ऐसा, इसको लेबनिज रूल बोलते हैं। लेबनिज रूल क्या है, अगर आपको डेरिवेटिव करना रहे, मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, ये है kxt phi t dt, इसकी लोअर लिमिट मान लिया कि h ऑफ x है और अपर लिमिट क्या है, g ऑफ x है। अगर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव आमतौर पे कैसे करेंगे आप, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और फिर डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर करना है, तो डायरेक्ट अगर आपको डेरिवेटिव करना है, इसका मान लिया कि x के रिस्पेक्ट में करना रहा, तो ये कैसे करते हैं, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अंदर x और t का फंक्शन है, तो अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में प्लस करेंगे आप अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x, और t की जगह क्या रखेंगे, ये जो आया है इसमें t की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, बस बात खत्म। g डैश x के x, t की जगह gx, इंटू में फाई ऑफ gx।
क्लियर है ये। माइनस में फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, और इसमें टी की जगह क्या रख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं लेबनिज रूल। देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनके बिना आप कैलकुलेशन फिर कर नहीं पाएंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं डेरिवेटिव में, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और टी की जगह क्या रख देनी है, अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और टी की जगह क्या रख देनी है, लोअर लिमिट। क्लियर है ये इतना। चलो अगर आपके पास क्या हो जाए, मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन हो, क्या हो सकता है आपके पास, ये जो मान लिया कि इंटीग्रेशन है, मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन है, 0 से x, ठीक है, 0 से x, 0 से x, और ये कोई फंक्शन है मान लिया कि f ऑफ t dt 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 कितने टाइम तक, n टाइम तक। मान लिया कि ये n टाइम आपने क्या लिया है, n टाइम्स इंटीग्रेशन लिया। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, अगर आपको जैसे मैं कहूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, किसके कहां से कहां तक, 0 से लेके एक्स तक, क्या आप इसको कभी ऐसे लिखते हैं क्या, ये ठीक है लोअर क्लासेज में हो चुकी गलतियां। ये क्या हो गया, मतलब अगर आप यहां पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है और ये एक्स है, और आपने साइन की वैल्यू एक्स पे ही दे दी, तो ये वेरिएबल कहां रहा, ये तो एंड पॉइंट पे वैल्यू हो गई ना, इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट। एंड पॉइंट पे वैल्यू दे दी एक तरह से, तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना। तो हम ऐसे केसेस में कि हम इसको चाहते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस पे x की जगह एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर लेते हैं t। x की जगह क्या कर लेते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्या यूज कर लेते हैं, t। अब इसका मतलब हो गया t वेरी कर रहा है 0 से लेके x तक। क्लियर है, t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके x तक, और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल यूज, और इसलिए मैं x की जगह क्या लिख रहा हूं, t। मतलब लेकिन वही है कि मैंने 0 से x n टाइम इंटीग्रेशन किया। ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी, 0 से x क्या किया है, n टाइम इंटीग्रेशन किया है। क्लियर है बात, लेकिन मैं x की जगह क्या यूज करूंगा, अभी एक टेम्परेरी वेरिएबल t यूज करूंगा इसके लिए। फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ये भी तो आपने t यूज कर लिया, अब कितने सिंबल यूज करता मैं। ठीक है, t टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि वेरी कर रहा है आपके पास, अब फिक्स नहीं है, एक ही यूज कर लिया, नहीं तो t1 t2 t3 और ऐसे करके कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अब ये n टाइम इंटीग्रेशन करने से तो हम रहे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है, आप कैलकुलेट करिएगा। इसको हम सिंगल इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, 0 से x माइनस टी की पावर, अगर ये n टाइम इंटीग्रेशन है, अगर ये n टाइम इंटीग्रेशन है तो पावर होगी n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं कहूं कि 0 से x तक आप क्या करिए, साइन का डबल इंटीग्रेशन करिए। मैं x की जगह अब t यूज कर लेता हूं इसकी जगह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो डबल इंटीग्रेशन आप कैसे करते, पहले 0 से x साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, इसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, 2 टाइम इंटीग्रेशन था। तो ये क्या हो जाता है आपके पास, 0 से x माइनस कोस t प्लस में कोस 0 होता है 1, और इसका इंटीग्रेशन करने जाते हैं, माइनस कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, और 1 का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x,
तो ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस में एक्स और लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बनने वाला है। लेकिन इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपने 2 टाइम इंटीग्रेशन किया तो x माइनस टी इंटू में एफ ऑफ टी डी टी ऐसे कर सकते हैं।